तो गाइस हमने बोर्डिंग पास ले लिया है और बोर्डिंग पास लेने में तो कोई झंझट हुआ नहीं, बट साला बैग को लेके झंझट हो गया, उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो मैं अभी जाता हूँ, इमिग्रेशन पार करता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं बोर्डिंग पास इशू करने के टाइम पे, और मुझे एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा और क्यों पे करना पड़ा, और इमिग्रेशन में क्या क्या पूछा गया, वो मैं इमिग्रेशन पार करने के बाद आपसे बात करता हूँ। हाँ तो गाइज़ मैं आ गया हूँ अंदर में, इमिग्रेशन पार करके। इमिग्रेशन भाई थोड़ा सा टफ़ था, जाने के टाइम पे कुछ भी नहीं था, आने के टाइम पे टफ़ था। तब मैं शुरू से बता रहा हूँ, बोर्डिंग पास जब मैं लेने के लिए गया, मेरी फ़्लाइट है 9:50 और अभी टाइम हो रहा है 8:40, तो लगभग 1 घंटे का टाइम है मेरे पास। तब मैं शुरू से बता रहा हूँ कि बोर्डिंग पास लेने के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट की डिमांड करी, और भाई मुझे बैगेज के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो पहला मैंने दिया अपना पासपोर्ट, और पासपोर्ट देने के बाद उसके बाद उसने बोला कि भाई अपना वो दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ। उसके बाद इंश्योरेंस दिखाया, फिर बोला होटल बुकिंग दिखाओ, मैंने होटल बुकिंग दिखाया। रिटर्न फ़्लाइट टिकट दिखाओ, मैंने रिटर्न फ़्लाइट टिकट दिखाया। उसके बाद बोला, उसके बाद क्या कि इंश्योरेंस दिखाओ, मैंने इंश्योरेंस दिखाया। तो 5 डॉक्यूमेंट देखा, उसके बाद सब क्लियर हो गया। फिर बैगेज, भाई मेरे पास 2 बैगेज हैं, एक ये छोटा सा और दूसरा एक जो ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ये। भाई ये बोल रहा है कि भाई एक बैगेज अलाउ है, 2 बैगेज के लिए नहीं अलाउ कर सकते। तो अनाउंसमेंट होने लगा, तो उस बैगेज के लिए भाई बोला कि नहीं, एक बैगेज है, दूसरे बैगेज के लिए पे करना पड़ेगा, नहीं तो बोर्डिंग पास नहीं देंगे। तो मैंने बोला भाई कोई ऑप्शन तो है नहीं, अब तो देना ही पड़ेगा। तो उसने काउंटर दूसरे साइड में बोला कि वहाँ पे जाओ। अरे यार बंद हो जा, बात कर रहा हूँ। तो वही हुआ, फिर मैं गया वहाँ पे किया, जिसके लिए मैंने 5500 रुपये पे किए। पर ये सस्ता भी है, क्योंकि ऑनलाइन जब मैं टिकट बुक कर रहा था ना, वो लगेज वो 6500 रुपये मांग रहे थे, पर मैं यहाँ पे 5500 रुपये, 1000 इधर से देखो तो प्रॉफिट है, एक तरह से देखो तो नुकसान है। तो भाई ये रहा बोर्डिंग पास का जो भी इशू था, ये हुआ। उसके बाद आ गया भाई इमिग्रेशन में मैं आया काउंटर में आने के बाद वो भाई साहब पूरा पेज पलटने लगा, बोला कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला सर्बिया। उसके बाद कहाँ जाओगे, मैंने बोला वो कंट्री जाऊँगा। उसके बाद कुछ देर बाद देखते देखते डॉक्यूमेंट चेक करने लगा, फिर अपना एक कलीग को बुलाया। कलीग बोला वीज़ा, सर्बिया वीज़ा। मैंने बोला भाई सर्बिया वीज़ा अलाउ नहीं। भाई बंद हो जाए यार, बात कर रहा हूँ ना। ठीक है। उसके बाद बोला रुको वेट करो, मैं फिर 2 मिनट वेट किया। उसके बाद एक ऑफिसर आया, बोला कि फॉलो मी। मैंने बोला ठीक है भाई फॉलो करता हूँ। उसके बाद मैं उसके साथ गया, वो एक रूम पे ले गया। रूम पे लेके कुछ बोला, जाते जाते बोला था डू यू स्पीक इंग्लिश। मैंने बोला या आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन कम्युनिकेट विथ यू इन 24 आवर्स। उसने बोला अच्छा। मतलब कॉन्फिडेंट देखो भाई का। फिर मैं गया, वो बोला ओपन करो अपना जो ये बैग है ना, ये बोला ओपन करके दिखाओ क्या क्या है। तो सारे गैजेट थे, कैमरा था, लैपटॉप था, ये था, सारा चीज़ दिखाया। फिर पर्स भी देखा, कार्ड देखा, डेबिट कार्ड मेरे पास था। बोला कहाँ क्या करने जा रहे हो, मैंने बोला घूमने जा रहा हूँ। उसके बाद कहाँ जाओगे, मैंने बोला वो कंट्री। उसके बाद कहाँ जाओगे, तो मैंने बताया। कॉन्फिडेंट रखो भाई, सबसे मेन है कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट, लोग बोलते हैं कि इंग्लिश ना हो ना तब भी ट्रैवल कर सकते हो, नहीं भाई बिल्कुल गलत है। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हो ना, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो ना भाई, आपको कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी होता है कभी कभी। आने के टाइम देखो मुझे कुछ भी नहीं पूछा, जाने के टाइम पे 5 मिनट लिया यार, 5 से 10 मिनट सारा बैग खोल के चेक किया। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन पूछे, कुछ भी, पर उसने कुछ भी ये नहीं पूछा कि होटल बुकिंग, ये सारा कुछ भी नहीं पूछा। उसने सिर्फ बैगेज खोल के दिखवाया और कुछ क्वेश्चन पूछे, बस दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा भाई। तो ये था भाई इमिग्रेशन का प्रोसेस। मेरा जो गेट नंबर है 27, मैं उसी के
वहाँ पे तो नहीं, दूसरे यहाँ पे थोड़ा लाइट आ रहा था तो मैं सोचा यहीं पे बैठ के बना लेता हूँ। तो ये था भाई पूरा अभी तक का, आज तक का मेरा जाने के डिपार्चर करने के टाइम तक का थोड़ा सा टफ, उतना नहीं थोड़ा सा टफ। तो भाई आप इस चीज़ का ध्यान रखें। कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ, अगर आपको सर्बिया जाना है तो अपने पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट ज़रूर रखें, होटल बुकिंग ज़रूर रखें, ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर रखें, और क्या था, और यही था। और इमिग्रेशन में भाई कॉन्फिडेंट आप रहो, कॉन्फिडेंट रहोगे सब पार हो जाएगा भाई। उसके बाद मैंने बोला भाई यूट्यूब मैं ब्लॉग बनाता हूँ, तो उसने उसमें कुछ रिस्पांस उतना गया नहीं। कॉन्फिडेंट था भाई मैं डरा ही, मैं भाई ट्रैवल करने के लिए जा रहा हूँ, मैं कौन सा वहाँ पे सेटल होने जा रहा है, मैं कौन सा डोंकी उनके करने जा रहा हूँ भाई, घूमने जा रहा हूँ, घूमूंगा फिर रिटर्न आ जाऊँगा। तो भाई ये था सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस। तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहें, आप चाहे आएँ या जाएँ, किसी कंट्री को छोड़े या किसी कंट्री में आए, आप कॉन्फिडेंट रहें, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा इंग्लिश मैटर करता है भाई, आप मानो ना मानो इंग्लिश मैटर करता है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे ना तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जो ऑफिसर पूछ रहा था उससे फास्ट फॉरवर्ड में आंसर दे रहा था। तो ये था सारा कुछ डिटेल। अब मैं वेट करता हूँ अपनी बोर्डिंग स्टार्ट होने का। अभी टाइम कितना हो रहा है मैंने आपको अभी बताया ना, 8:45 हो रहा है, 1 घंटे का टाइम है। अभी चिल करता हूँ, बैठता हूँ। तो ये था भाई थोड़ा सा टफ इमिग्रेशन, भाई उन सब की ड्यूटी है। अरे हाँ वो तो बताना ही भूल गया, उसके बाद सिक्योरिटी चेक आया। सिक्योरिटी चेक जूता वूता सब खुलवा दिया, घड़ी मड़ी जितने भी है ना सारा खुलवा के स्कैन करवाया। ये भाई उन सब की ड्यूटी है, ये करना बनता है। तो ये रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। अब देखते हैं सर्बिया का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वहाँ पे भी सुना है मैंने बहुत कुछ। तो टाइम अभी है टाइम, और थोड़ा वेट करते हैं, बोर्ड करेंगे, फिर सर्बिया का इमिग्रेशन आपको बताऊंगा कि कैसा रहा।